हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या फिर इन्हें कहते हैं वेनेरियल डिसीजेस। ठीक है, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ये देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस STDs कहा जाता है इन्हें, तो या फिर वेनेरियल डिसीज़। तो इसकी पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इन्फेक्शियस डिसीजेज हुज कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स आर स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। मतलब ऐसी इन्फेक्शियस डिसीजेज जिनका जो वायरस है या बैक्टीरिया है या जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कब स्प्रेड होता है, सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, ट्राइकोमोनियासिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ये देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है ये डेफिनेशन वाला है। डिसीजेस और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इन्हें कहा जाता है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होगा, देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होते हैं इसमें हेपेटाइटिस बी और HIV के। तो फर्स्ट है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल्स, इंजेक्शन निडल के शेयर यदि कर रहे हैं, एक को लगा है और दूसरे को भी वही निडल का यूज़ कर रहे हैं। शेयरिंग द अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यदि सर्जरी हो रही है और जो इंस्ट्रूमेंट है वो अनस्टरलाइज्ड है। तो फिर ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ब्लड देना, डोनेट करना, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वह हेल्दी को दे रहा है तो हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, यदि मदर में इन्फेक्शन है तो उसके होने वाले बच्चे को। अब अगला देखिए, सिम्टम्स इसके माइनर होते हैं, अर्ली स्टेज में बहुत ही माइनर सिम्टम्स आते हैं, जैसे ईचिंग है या फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन। STDs रिमेन एसिम्टोमेटिक इन फीमेल एंड रिमेन अनडिटेक्टेबल फॉर लॉन्ग, यानी फीमेल में बहुत लंबे टाइम तक ये क्या रहती है, एसिम्टोमेटिक, यानी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते और डिटेक्ट नहीं हो पाती है बीमारी। और जो लेटर स्टेज में क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, PID में, एबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद जो है इनफर्टिलिटी भी हो सकती है इसके कारण, और कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो अब हम देखेंगे एक एक करके सारे जो डिसीज़ेज़ हैं वो। तो देखिए, ये सारे पहले यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के नाम और उनके कॉजेटिव एजेंट के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे एड्स जो है वो फैलता है HIV से। एड्स किससे फैल रहा है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर गोनोरिया जो है वो फैल रहा है नीसेरी गोनोरी से, निजेरिया गोनोरी नाम का जो बैक्टीरिया है उससे ये फैलता है। और एड्स फैल रहा है वायरस से। ठीक है, सिफिलिस जो है वो फैलता है किससे, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम के जो भी पॉजिटिव एजेंट है उससे ये फैल रहा है। फिर उसके बाद जेनाइटल हर्प्स फैलता है हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस, ये वायरस से फैल रहा है, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस से। फिर NGU नॉन गोनियोकल यूरेथ्राइटिस, ये फैल रहा है निसेरिया गोनोरी से ही, जिससे गोनोरिया फैल रहा है उसी से। फिर ट्राइकोमोनियासिस फैल रहा है ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। फिर हेपेटाइटिस B फैलता है हेपेटाइटिस B वायरस से। जेनाइटल बर्ड्स ह्यूमन पैलिलोमा वायरस, इनसे फैलेगा। और कैंट्रॉइड जो है वो फैलता है हीमोफिलस ड्यूक्राई। ठीक है,
तो ये सारे डिसीज़ेज़ हैं एसटीडीज़। अब इनमें से कुछ को हम डिटेल देखेंगे, ठीक है, कुछ डिसीज़ेज़ का डिटेल स्टडी करेंगे हम। तो ये सारे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के नाम और उनके कॉजेटिव एजेंट्स। अब देखिए, पहला हम देख रहे हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो है वो बहुत ही ड्रेडफुल डिसीज़ है 20th सेंचुरी में, और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी अमेरिका में 1981 में, ठीक है। इट इज़ अ वायरल डिसीज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस, जिसे हम कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स वायरस एक्चुअल में देखिए करता क्या है, एड्स वायरस किल द हेल्पर टी सेल, हमारे जो टी सेल्स होते हैं, दैट एक्टिवेट अदर लिम्फोसाइट एंड दस शॉर्ट सर्कुलेटिंग द एंटायर इम्यून सिस्टम एंड लीड टू इम्यून डिफिशियंसी। मतलब कि हेल्पर टी सेल को किल कर देता है, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है। Most of the individual with fully grown AIDS die within 3 years from various infection। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं करता तो हमको दूसरे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, दूसरे इन्फेक्शंस के कारण या फिर कैंसर के कारण हमारी डेथ जो है वो हो जाती है। HIV अटैक्स WBCs ऑफ द होस्ट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिएक्शन ऑफ द बॉडी। WBC पे ही अटैक करता है, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही वीक हो जाता है, हम छोटी से छोटी बीमारी से भी नहीं लड़ पाते, और यदि हमको कोई छोटी सी भी बीमारी हुई है तो वो बढ़ती जाती है और उसके कारण डेथ हो जाती है। अब देखिए इसके सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। स्वोलन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, फीवर, स्लाइट फीवर रहेगा हमेशा, नाइट स्वेट, रात में पसीना आना, लॉस ऑफ वेट, वज़न में कमी, ये सब इसके जनरल सिम्टम्स हैं। एड्स वायरस कॉज सेवर डैमेज टू द ब्रेन एंड मे लीड टू लॉस ऑफ मेमोरी, एबिलिटी टू स्पीक एंड इवन थिंक। मतलब जब ये बढ़ जाएगा तो मेमोरी लॉस होने लगता है, बोलने और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है ये, तो एड्स वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान हो रहा है। फिर उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन नॉर्मल पर्सन को ब्लड डोनेट कर रहा है, कंटामिनेटेड इंजेक्शन निडल्स, और मदर टू फीटस, ऐसे ये फैलता है। इसके फिर है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे हम इसको प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, नो क्योर फॉर एड्स, प्रेजेंटली देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स, एड्स के लिए कोई भी क्योर नहीं है, लेकिन हम उससे बच सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस लेके। जैसे HIV टेस्ट शुड बी डन बिफोर द ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी जब भी हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो दोनों का HIV, जिससे हम ले रहे हैं उसका HIV टेस्ट जो है वो होना चाहिए, और यदि हम दे रहे हैं तो हमारा होना चाहिए, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ऑर्गन डोनेट जो कर रहा है तो उसका भी HIV टेस्ट होना चाहिए। होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट शुड बी अवॉइडेड, यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विथ अननोन वुमन। मतलब प्रिकॉशन, जो कॉन्ट्रासेप्शन हमने पढ़े थे, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में जो हमने पढ़ा था उनका यूज़ करके, और यूज़ डिस्पोजेबल सिरिंज, यानी जब भी इंजेक्शन हम लेते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि नई सिरिंज का यूज़ किया जाए। तो ये सब करके हम एड्स से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये एड्स जो है वो मेन डिसीज़ है, एसटीडी डिसीज़। अब देखिए इसके बाद अगली जो है वो है गोनोरिया। गोनोरिया जो है वो कॉज होता है नीजेरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया से, और ये जो है ये जेनाइटल डक्ट की डिसीज़ है। इट इज़ अ डिसीज़ ऑफ जेनाइटल डक्ट। बैक्टीरिया ऑकर इन पेयर एंड आर ग्राम निगेटिव। ये जो बैक्टीरिया होता है नीजेरिया गोनोरी, वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, और ये क्या करता है, अटैक द यूरेथ्रा एंड कॉज एक्यूट यूरेथ्राइटिस इन बोथ द सेक्सेस, यानी यूरेथ्रा पे ये अटैक करेगा और यूरेथ्राइटिस कॉज करता है दोनों में, यानी मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। फ्रॉम ईयर द डिसीज़ में स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ से होते हुए जो डिसीज़ है वो कहाँ फैल जाती है, दूसरे पार्ट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। देयर इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अबाउट 2 to 10 days, यानी 2 से 10 दिन लगते हैं इसको अपनी
फैलने में, पूरा यानी अपना साइकिल ख़त्म करने में। इन मेल्स इट कैन स्प्रेड टू प्रोस्टेट, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड सेमाइनल वेसिकल। देखिए कहाँ कहाँ फैल सकता है ये यूरेथ्रा के बाद, प्रोस्टेट ग्लैंड में जा सकता है, टेस्टिस में, एपिडिडाइमिस में और सेमाइनल वेसिकल में। एंड इन फीमेल सर्विक्स, और यदि और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो स्प्रेड टू यूटरस, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स, यहाँ तक ये फैल सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यूरेथ्रा से होते हुए ये पहले सर्विक्स, और सर्विक्स से फिर बाद में यदि और इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो यूटरस में, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब तक ये जा सकता है। द वेजाइना एस्केप द इन्फेक्शन एज इट हैज़ इन एसिडिक पीएच। वेजाइना में ये क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि यहाँ एसिडिक पीएच होता है, और इट मे लीड टू फीमेल स्टेरिलिटी, मतलब फीमेल में स्टेरिलिटी आ सकती है इसके कारण, और ये डिसीज़ फैलती है सेक्सुअल कांटेक्ट से। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट देखिए क्या है, ये इसके ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। सल्फोनामाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन दी जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, और पेनिसिलिन इज़ ऑल्सो यूज्ड एंड हैज़ प्रूव इफ़ेक्टिव मानी गई है इस बीमारी के इलाज के लिए, पेनिसिलिन। तो ये हो जाएगा गोनोरिया, जो सेकेंड डिसीज़ है एसटीडी वाली। अब तीसरा जो है वो है सिफेलिस। तो सिफेलिस जो है ये भी एक सेक्सुअल डिसीज़ है जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है अबाउट 3 वीक्स। इट हैज़ शार्प डीप स्पाइरल विच आर रेगुलर। इट कैन नॉट पेनिट्रेट द स्किन बट अ स्लाइट ब्रेक इन द सरफेस इज सफिशिएंट फॉर द ऑर्गेनिज्म टू गेट इनटू द बॉडी एंड कॉज इन्फेक्शन। मतलब ये स्किन को पेनिट्रेट करके नहीं जा सकता, लेकिन यदि कोई चोट लगी हुई है, कोई कट लगा हुआ है बॉडी पे, तो उससे ये इजीली बॉडी में जा सकता है और इन्फेक्शन फैलाता है। इसके 3 स्टेजेस में ये फैलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी स्टेज में क्या होगा? इन दिस स्टेज द लेजन्स आर लोकलाइज्ड एंड आर यूजुअली सीन ऑन जेनिटेलिया। स्लोली द पैथोजन स्प्रेड इन बॉडी विद ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। यानी पहले केवल छोटे छोटे चकत्ते टाइप दिखते हैं जेनिटल एरिया में, और उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में फैलता है। फिर सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? मल्टीपल लेजन्स ऑन स्किन, पूरी स्किन पे ऐसे रैशेज और चकत्ते दिखाई देते हैं, और इसके अलावा कभी कभी कुछ केसेस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट आता है। और टर्शरी स्टेज में क्रॉनिक लेसन्स आर सीन इन एनी ऑर्गन एट दिस स्टेज। लेकिन इतना फैलने से पहले हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। जब भी हमको कुछ लगेगा तो हम ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट लेंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? एक तो इसका जो डायग्नोसिस है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट से होता है, फिर उसके बाद पेनिसिलिन यहाँ पर यूज़ की जाती है, और इसके अलावा सिफेलोरिडीन ये भी इफ़ेक्टिव ड्रग है इसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर फोर्थ है जेनाइटल हर्प्स। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है विच इज़ कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ हर्प्स सिंपल वायरस। ठीक है, और इस डिसीज़ में क्या होता है? वेसिक्यूलर पॉस्चुलर लेसन्स एंड क्लस्टर ऑफ रेडिश अल्सर्स आर फॉर्म्ड ओवर एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड पेरियनल एरियाज। मतलब क्या होगा? लेसन्स यानी चकत्ते तो होंगे ही, और साथ ही साथ रेडिश कलर के अल्सर यानी छाले वो भी दिखाई देंगे जेनिटेलियाज पे और पूरा जेनिटल एरिया में। दिस पॉस्चुल्स आर डेवलप्ड रेपिटेडली, मतलब ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके लिए प्रॉपर कोई इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है। इसके लिए डॉक्टर्स क्या सजेशन देते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट जो है उसको अवॉइड किया जाए अननोन पर्सन्स के साथ। नेक्स्ट है NGU, नॉन गोनियोकल यूरेथ्राइटिस। ये भी सेक्स ऑर्गन की डिसीज़ है जो नेसेरिया गोनोरी से ही फैलता है। और कैसे फैलेगा ये? सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड क्लॉथ से। ये जो बैक्टीरिया है ये जेनाइटल ट्यूब में एंटर करता है और वहाँ पर पस क्रिएट करेगा, पस बन जाता है, जिससे पेन होता है, दर्द होता है और बर्निंग सेंसेशन आता है। यानी यूरिनेशन में बर्निंग होगा,
यूरिन पास करते समय क्या होगी, जलन होगी। और इसके लिए टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके बाद है ट्राइकोमोनियसिस। लास्ट जो है ट्राइकोमोनियसिस है। तो ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस जो है वो ये डिसीज़ कॉज करता है और ये होता है फीमेल्स में। इट ऑकर्स इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इसके सिम्टम्स जो है वो है सिक्रीशन ऑफ वाइट विस्कस फ्लूइड इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और ईचिंग। और इसके लिए मेट्रोनिल जो है वो दी जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो सारी डिसीज़ेज़ हैं आज हमने पढ़ी वो कौन सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़। ठीक है, तो इसमें हमने कौन कौन से देखे, ये तो सारे डिसीज़ेज़ के नाम हैं। कैसे फैलती है वो भी हमने देख लिया, या तो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेंगी, या फिर सिरिंज से, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, और इसके अलावा मदर से फीटस में, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी फैल सकती है। तो इनमें ये सारे जो हैं 8-9 नाम आपको दिए हुए, इनमें हमने कौन कौन से देखी आज, एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, एनजीओ और ट्राइकोमोनियसिस। तो ये है। और इसी के साथ देखिए ये जो है डायग्राम जो दिया हुआ है ये एड्स वायरस का डायग्राम है, यानी कि किसका, HIV का। तो इसमें एक वायरल मेम्ब्रेन होती है और अंदर क्या होता है, RNA। ये देखिए ये मेम्ब्रेन और ये RNA वाला पार्ट है इसका। और ये क्या करता है, एड्स फैलाता है, और इसका अभी कोई पर्टिकुलर इलाज जो है वो नहीं मिला है। तो इसलिए यदि हमको इन बीमारियों से बचना है तो हम केवल क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। प्रिकॉशन लेके हम इन डिसीज़ेज से बच सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर एंड हो रहा है आज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ वाला। अब इसके बाद इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि है इनफर्टिलिटी, है ना। अभी तक हमने देखिए सारा पढ़ लिया, पॉपुलेशन ग्रोथ वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, फिर उसके बाद हमने कॉन्ट्रासेप्शन सारा पढ़ा है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद ये STDs, कभी कभी इन डिसीज़ का भी कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसके ट्रीटमेंट और सिम्टम्स ये लिखने आते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एड्स वाला पार्ट है जो कि आपको पूरा कर लेना है इस डायग्राम के साथ। और फिर STD के बाद अब इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो क्या बचा हुआ है, इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक। तो इनफर्टिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, मेल में कैसे होती है, फीमेल में कैसे, और उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।